हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं लेकर आई हरतालिका तीज के बारे में कुछ बातें जो शेयर कर देती हूँ। हरतालिका तीज कब है, शुभ मुहूर्त, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। हरतालिका तीज का व्रत शंकर पार्वती को समर्पित है। कहते हैं कि पति की लंबी आयु, तरक्की और परिवार की खुशहाली के लिए ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। तब बात कर लेती, जैसे मैंने पिछली बार आपके साथ शेयर किया था कि पीरियड में महिलाएं मतलब कि सिंदूर ले सकती हैं कि नहीं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको सिर्फ वहाँ पे मानसिक रूप से पूजा करनी है और आपको वहाँ पे मंदिर में पूजा स्थान को हाथ भी नहीं लगाना है। तो आप सिंदूर नहीं ले सकती हैं, क्योंकि ये तो बाल जब तो आप धोएंगे, जब शुद्ध हो जाएंगी, उसके बाद ही आप सिंदूरा से सिंदूर ले सकते हैं। तो आपको ये नहीं लेना है। एक एक पॉइंट आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 17 सितंबर 2023 को सुबह 11:08 से 18 सितंबर 2023 को 12:39 तक रहेगा। तो इस दिन प्रदोष काल पूजा के लिए पहला जो मुहूर्त है वो शाम को 6:23 को शाम 6:47 तक रहेगा। लेकिन जो महिलाएं हरतालिका तीज की सुबह में पूजा करती हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त है 18 सितंबर 2023 को 6:07 से सुबह 8:34 तक शुभ मुहूर्त है। जो महिलाएं मतलब सुबह के समय पहली पूजा करती हैं उसका शुभ मुहूर्त मैंने बताया है। हरतालिका तीज की पूजा रात्रि के चारों प्रहर में करने का विधान माना जाता है। ये व्रत सूर्योदय से शुरू होकर 24 घंटे बाद अगले दिन सूर्योदय पर समाप्त होता है। इस दिन स्त्रियां निराजल व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज पर ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत संयोग बन रहा है। इस दिन रवि और इंद्र योग में पूजा होगी। साथ ही चित्रा व स्वाति नक्षत्र का निर्माण भी हो रहा है। ऐसे में व्रती को अखंड सौभाग्य का वरदान भी मिलेगा। हरतालिका तीज के दिन फूलों से बना फुलेरा बांधा जाता है, जिसके नीचे मिट्टी के शंकर पार्वती स्थापित करते हैं। रात्रि जागरण किया जाता है। शिव पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस विधि से पूजन करने से विवाहिता को सदा सौभाग्यवती रहने के आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही विवाह योग लड़कियों को अच्छा जीवन साथी भी यहाँ पे मिलता है। देश के कुछ हिस्से में रात के 12 बजे से के बाद कुछ भी व्रत में नहीं खाया जाता है, तो कुछ हिस्से में यहाँ पे नहाए खाए का जो प्रावधान है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। आपको 3 बजे से पहले उठ जाना है, घर को साफ सुथरा कर लीजिए। उसके बाद नहा धुला के भगवान को दीप बत्ती लगा दीजिए, थोड़ा सा अग्यारी कर लीजिए, हल्का सा पूरे घर में दिखा लीजिए। और फिर आपके घर में जो भी बना है, हमारे मठरी मतलब कि कचौड़ी वगैरह बनती है, लेकिन इसको खाने से तो मुझे प्यास बहुत लगती, तो मैं इसे नहीं खाती हूँ। लेकिन आपके यहाँ जो बनता है वो आप बना के आप उसको ग्रहण कर लीजिए। फिर अच्छे से ब्रश करके पानी अच्छे से पीने के बाद आपको दिन भर कुछ नहीं खाना है, रात को कुछ भी नहीं खाना है। दूसरे दिन आखिरी पूजा करने के बाद आपको ये व्रत खोलना है। नींबू के शरबत से व्रत को खोला जाता है बिहार साइड में, वो मैं बता रही हूँ। फिर प्रसाद जो आप भोग लगाती हैं वो प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर सिंदूर से सिंदूरा लेके भगवान को प्रणाम करके सब उसके आशीर्वाद लेके सिंदूर से सिंदूरा मतलब सब कुछ लेने के बाद ही आप वहाँ से उठेंगी। तब तक उससे पहले स्नान मतलब आप जहाँ बैठी पूजा के स्थान पे वहाँ से ना उठे जब तक आप पूरा व्रत को खोल के ना भगवान का आशीर्वाद ना ले ले, तब तक ना उठें। हरतालिका तीज में अखंड दीप का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। जब हम पहली पूजा करते हैं तो अच्छे से पूजा अर्चना करके अखंड दीप को वहाँ पे स्थापित किया जाता है, जो इसको प्रज्वलित किया जाता है पूजा शुरू होने से पहले।
और वो दूसरे दिन समापन तक जलना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए वो दीपक। हमारे यहाँ पूरा टाइम वो दीपक जलाया जाता है, लगातार जलता रहता है। अखंड दीप का महत्व बहुत माना जाता है, इससे पति की लंबी आयु और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज के दिन दोपहर में भी सोना नहीं चाहिए और रात को जागर करते हुए भजन कीर्तन करना चाहिए और माता पार्वती और शिव जी की पूजा अर्चना और भजन उनका करते रहें। और रात्रि में जो 2-3 बार पूजा होती है उनको सिंदूर लगाइए, अगरबत्ती जलाइए, धूप जलाइए। 3 बार रात में पूजा होती है। एक प्रदोष काल में सबसे पहली पूजा होती है, आखिरी में जो पूजा होती है उसके बाद ही व्रत को खोला जाता है। अखंड दीप का भी ध्यान रखना चाहिए कि बुझे नहीं, तेल कम नहीं होगा, तो आप बीच बीच में उसको ध्यान रखते रहिए। अखंड दीपक जो व्रत जलाते हैं हरतालिका तीज में वो बराबर जलते रहना चाहिए। दोस्तों, पूजा के दिन काले और नीले रंग के वस्त्रों से बचना चाहिए। काला तो बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए क्योंकि अशुभ माना जाता है हमारे धार्मिक पूजन में वगैरह में, तो काली चीज़ों से बचें। और महिलाओं को 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए क्योंकि माता पार्वती ने शिव जी की पूजा के लिए बहुत तपस्या करी थी। 16 श्रृंगार के साथ ही आप पूजा में जाएं, बैठें, तभी बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, जो पहली बार व्रत शुरू करने जा रही हूँ मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप पहला व्रत जब भी शुरू करें, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन है ये व्रत, तो आपको अगर आप पूरा दिन उपवास रख सकती हैं तो रख लीजिए, नहीं तो पहली पूजा के बाद आप पानी, चाय, थोड़ा सा फल वगैरह लेके करें, ताकि आगे चल के अगर आपको कोई दिक्कत हो तो पानी लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि पहली शुरुआत जैसे आप करेंगी वैसे भी आगे ज़रूरत पड़ने पे कर सकती हैं। अगर नहीं ज़रूरत पड़े तो आप निराहार भी ये व्रत कर सकती हैं। कुछ लोगों के यहाँ मैके से आता है सुहाग का सामान, कुछ लोगों के यहाँ ससुराल से अगर उन्होंने शुरू किया है तो ससुराल की मतलब सास लोगों की तरफ से ये आपको सुहाग का सामान मिलता है। अगर ये दोनों संभव ना हो तो आप अपने पति के पैसे से भी खरीद सकती हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन पहला जो होता है, पहला व्रत अगर आप शुरू करने जा रही हैं ससुराल में, तो कोशिश करिएगा कि पहला शुरुआत जो होती है सुहाग का जो सामान, जो पिटारी जो जिसको बोलते हैं, वो मैके से आए तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। उसके बाद अगर संभव ना हो, अगर नहीं आ पा रहा है या आप दूर रहते हैं कहीं कि नहीं आ पा रहा है मैके से, तो आप स्वयं भी सामान को, जो श्रृंगार की सामग्री जो पिटारा होता है वो आप स्वयं भी ले सकती है, क्योंकि ये सुहाग का सामान है। साथ ही साथ जो श्रृंगार का जो सामान होता है, जितना भी दान पुण्य किया जाए बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, ये थी हरतालिका तीज में छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करी। मेरा वीडियो पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।